बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन। व्हाट इज साइंटिफिक नोटेशन? साइंटिफिक नोटेशन क्या चीज़ है? समटाइम we come across a value or a result which has extremely large or small magnitude of a physical quantity is called scientific notation. साइंटिफिक नोटेशन जो है ये एक इन 1960 में एक कॉन्फ्रेंस होता है। कौन सा कॉन्फ्रेंस? इंटरनेशनल, या इसको हम कमेटी भी कह सकते हैं। एक कमेटी होता है किस चीज़ के बारे में? वेट और वेट एंड मेयर या मेयरमेंट के लिए, इन दोनों के लिए के मतलब हमने इसको कैसे मतलब इजी करना है। तो इसके बाद ये 1960 में एक कॉन्फ्रेंस हो गया। तो इस हवाले से कुछ मुख्तलिफ़ किस्म की नंबर भी थे जो बहुत ज़्यादा क्या थे, या तो लार्ज थे या तो स्मॉल थे। इन दोनों नंबर को क्या करना है? आसान करने, एक्सप्रेस करने के लिए इसको हम साइंटिफिक नोटेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी कह सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना किस तरह लाएंगे? मिसाल के तौर पर हमारे पास एक एग्जांपल है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स in 1 mole is, लेट्स सपोज आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल कितना है? 6,0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 , यानी आपके पास ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल है। ठीक, ये मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। यानी देखो, मेरा कहने का मकसद ये, इस वजह से मैंने ज़्यादा लिख लिया ये नंबर। अगर ये एक लार्ज नंबर आता है तो लार्ज नंबर जो है इसको हमने क्या करना है? इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरह लिखना है? इसको हमने इजी, देखो अब यहाँ से लेकर यहाँ तक, एक पेज के इस सेट से लेकर दूसरे सेट तक ये पहुँच गया। इस तरह की बड़ी वैल्यू को क्या करना है? छोटे करना, एक्सप्रेस करना। तो किस तरह एक्सप्रेस करेंगे इस तरह की बड़ी वैल्यू को कम करने के लिए? अब देखो, यहाँ से लेकर आपने इसको सारा काउंट करना है। ठीक है,
यहाँ तक मिसाल के तौर पर आपने आना है 1 डिजिट तक। अब आपने क्या करना है, ये 6 एज इट इज़ लिखना है। इसके बाद आपने यहाँ पे पॉइंट लिखना है। जब पॉइंट लिख लिया, अब देखो इसके बाद ये नहीं कह सकती है कि मल्टीप्लाई बाय 10 रेस्ट पावर ये सारे, क्योंकि यहाँ पे भी दरमियान में कुछ वैल्यू है। तो इस वजह से 6 पॉइंट जब लिख लिया, इसके बाद ये 0 2 3 तक लिखना है, क्योंकि ये डिफरेंट नंबर है। इस वजह से आप 10 रेस्ट पावर नहीं लिख, 10 रेस्ट पावर आप तब लिख सकते हैं जैसे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक सारा सेम वैल्यू हो, फिर जब आप इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना, लेकिन काउंट फिर आपने करना है यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। यानी आप क्या कर सकते हो, फिर पॉइंट के बाद जितना वैल्यू आप काउंट कर सकते हो। सो 10 रेस्ट पावर कितना है 23। अब यानी आपके पास एक जो मॉलिक्यूल्स ऑफ 1 मोल है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल जो है वो 6.023 ज़रबेटन की पावर 23। अब आपके पास क्या हो गया, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अभी देखो यहाँ से लेकर कितना ज़्यादा मतलब मुश्किल था इसको याद करने के लिए, और जगह भी इसने ज़्यादा ले लिया था। तो अब हमने क्या किया, इसको इजी कर लिया। नंबर 1, लेट्स सपोज हमारे पास दूसरा एग्जांपल है, वो है रेडियस of hydrogen atom is। अब मिसाल के तौर पर हमारे पास एक हाइड्रोजन एटम जो है, इसका वैल्यू क्या है, यानी ये स्मॉल वैल्यू की, सबसे पहले मैंने लार्ज वैल्यू का एग्जांपल दे दिया, अब स्मॉल वैल्यू का एग्जांपल दूंगा। स्मॉल वैल्यू का मतलब है कि जिसका बिल्कुल 0 से 0.000 समथिंग आता है, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर इसका रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना है, 0.00000000053 मीटर आपके पास ये वैल्यू है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना बड़ा मतलब नंबर है, लेकिन क्या है यहाँ पे इसका वैल्यू कितना है, 0.00000 समथिंग, मतलब 53 आता है। तो इस तरह का स्मॉल वैल्यू है, लेकिन जगह इसने फिर भी ज़्यादा लिया हुआ है। मुश्किल याद करने के लिए भी हमारे पास क्या मुश्किलात आती है। तो हमने क्या करना है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में या स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको हम लोगों ने क्या करना है, लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने इसको लिखना है। किस तरह इसको लिखना है, अच्छा तो अब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, सारा 0, तो इसलिए हम सारा 0 को काउंट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो हमारे पास है वैल्यू वो है 5, तो हम 5 से स्टार्ट करते हैं। 5 पहले भी मैंने बता चुका हूँ कि 5 के बाद जो है वो पॉइंट लगेगा, तो यहाँ पे 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया। इसके बाद 3 है तो 3 लगाओ। इसके बाद हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 10 रेस्ट पावर। अब 10 रेस्ट पावर देखो पॉइंट मैंने यहाँ पे लगा, यहाँ से देखो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आपने क्या करना, इस तरह 5 यहाँ पे पॉइंट लगा 5 पॉइंट। तो अब देखो पहले हम उस साइड पे जा रहे थे, लेकिन अब इस बार क्या है, वैल्यू इस साइड पे है, यानी स्मॉल वैल्यू है। तो इस वजह से पॉइंट मैंने यहाँ पे लगाया था, तो पॉइंट के बाद इस साइड पे वैल्यू काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ में क्या करना है, 11 लिखना है। लेकिन 11 क्यों लिख, इसके साथ हम एक चीज़ लिखेंगे वो है माइनस। माइनस क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये छोटे रकम है, नेगेटिव साइड पे हम जा रहे हैं, उलट साइड पे हम जा रहे हैं, इस वजह से मैंने इसके साथ क्या लगाया, माइनस लगाया। इसलिए इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, या इसको हम क्या कहते हैं, साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। होप्स यू विल बी अंडरस्टैंड।